Hello guys, welcome to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. एक मिनट गले की राह साफ कर लूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बता दूँगी कि मेरा मतलब ना कोई मोटिव नहीं था अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। मैं इस चीज़ को कल पे टाल रही थी, सच बोल रही हूँ। मैं इस चीज़ को कल पे टाल रही थी। मैंने सोचा था मैं इसे कल रिकॉर्ड करूँगी, बट आई डोंट नो वट वॉज दैट थिंग दैट वॉज ड्रॉइंग मी टूवर्ड्स दिस थिंग इवन मोर। मेरा दिल बार बार मेरे को बोल रहा था कि नहीं श्रेया, बनानी है तो बनानी है। वैसी बात होगी ये। देखो, अब मैं पता क्या बताना चाहती हूँ, मैं बस अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी, सडनली मेरे मन में ये थॉट था कि मैंने अभी तक ये काम क्यों नहीं किया, मैं क्यों टालूँ इसको, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है यार, मैं अपना कंटेंट किसी और तक पहुँचा सकूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज का जो मैंने सोच रखा था टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूंगी, इसमें जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ वो चीज़ें मैं खुद ट्राई करती हूँ, तभी मैं किसी और को सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ किसी और को ना दूँ जो मैंने खुद ट्राई ना की हूँ, और मतलब मैं बोलती जाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। ओके, वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझे कैमरा एडजस्ट करना है। ओके, ना बेटा, तो इन चीज़ों में मैं वही चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ जो मैं करती हूँ, और इसमें सबसे पहली चीज़ है जो सभी को मुझे लगता है जो मेरी एज के हैं, या फिर अभी अभी मतलब जैसे 12th के पेपर हो गया, 10th के पेपर हो गया, फ्री है, उनके लिए तो बेस्ट ये करें, ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ, कुछ भी करो पर नया करो। ठीक है, ये तुम्हारे डेली बेसिस के रूटीन से डिफरेंट होना चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ नया करना है। मैं जैसे बताऊँ, अपनी बात करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कई सारी अभी नई चीज़ें ट्राई की हैं। मैंने मैंने देखो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने खुद की अभी तक। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा हाउ टू ओपन है जीपे। मैंने जीपे ओपन करना सीखा, मैंने बैंक अकाउंट खोलना सीखा, मैंने एटीएम बनाना सीखा। ये एक मेरे लिए न्यू चीज़ थी यार, एक न्यू एक्सपीरियंस था, मैंने नई चीज़ ट्राई करी। ठीक है, फिर मैंने बीच में एडिटिंग सीखी, हाउ टू मेक थंबनेल। ये चीज़ें जो मैं अभी करती आ रही हूँ, मैं वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कुछ नई ट्राई करी है। ओके, और मैं ये बता सकती हूँ मैंने और कुछ नया किया हो। मैं मतलब बीच में जापनीज़ सीख रही थी, हाउ टू राइट अ इंटरव्यू, हाउ टू राइट अ रेज्यूमे, ये सारी चीज़ें मैं सीख रही थी। मतलब मैं खुद के ऊपर काम कर रही थी, मेडिटेशन करना सीख रही थी, खुद को कैसे बिठाना है एक जगह पे वो सीख रही थी, खुद को कैसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं थ्रू आउट माई जर्नी। खुद को एक्सेप्ट करना एज वट यू आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ना, हम सभी यार, हम सभी में एक दिक्कत होती है कि हम ना अपने आप में कमियां ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अपने आप में कमियां ढूंढते रहते हैं कि नहीं यार, मेरे पास तो वैसे परफेक्ट नोज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। भाई, थैंक यू करो गॉड का कि हमारे पास एक शरीर तो है। हम मतलब यार, हमारे पास गॉड ने सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले ये चीज़, गॉड के लिए ग्रेटिट्यूड रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वरना बोलोगे कि एक ही चीज़ को इतना बढ़ा दिया है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कंज्यूम राइट कंटेंट ऑनलाइन। ठीक है, अब देखो, जैसा तुम सुनोगे देखोगे वैसा ही तुम बनते जाओगे। हमारी जो जनरेशन है वो इस टाइम पता क्या कर रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमारी 95% जनरेशन इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रही है। उनको नहीं पता यार वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रही है, वो सिर्फ कंज्यूम कर ही जा रही है। उनको कहीं पे डांस दिख रहा है, कहीं पे कोई गाना दिख रहा है, कहीं पे किसी के रोमांटिक सीन्स दिख रहे हैं, कहीं पे कुछ दिख रहा है। और उन सभी चीज़ों की क्या हमारे को इस वक्त ज़रूरत है, पहले तो हमें ये बात समझनी होगी। ठीक है, हमें यही नहीं पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले ये पता करो कि तुम क्या खोज रहे हो, तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ पे वर्क करना है। अच्छे लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो। वो गालियाँ देने वाले हैं जिनके ऊपर इतने ट्रोलिंग हो रही है, उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। तुम्हारी लाइफ बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे को क्या चाहिए बस तुम्हें वो पता करना है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे साथ कभी कभार होता है, मैं सोचती हूँ फ़ोन से इन्जॉयमेंट मिलता है, सब होता है, हम सब सोचते हैं इस एज में। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, स्क्रॉल करने के लिए फ़ोन ऑन करती थी, यूट्यूब पे जाती थी, फिर जब सर्च पे कुछ करना है ना, शॉर्ट्स पे नहीं, सर्च पे जाके फिर मैं किसी यूट्यूबर या फिर किसी को सोचती थी कि मैं किसको सर्च करूँ, मैं क्या खोज रही हूँ, मेरे को तो यही नहीं पता है, मुझे क्या चाहिए मुझे वो ही नहीं पता है।
थर्ड चीज़ जो मैंने बहुत लंबे टाइम से स्टार्ट कर दी है करना, मैं पहले ना एक लोनर बोल लूँ, ठीक है, एक लोनलीनेस वाली फीलिंग होती थी मेरे अंदर। मैंने उस फीलिंग को गायब किया है अपने अंदर से, और मैंने अब अपनी कंपनी खुद इंजॉय करना स्टार्ट कर दी है। दिस इज़ माई थर्ड पॉइंट विच इज़ स्टार्ट इंजॉइंग योर ओन कंपनी समटाइम्स। ठीक है, कभी कभार ना खुद को खुश खुद ही रखना पड़ता है, यार कोई तीसरा बंदा नहीं आता है किसी के लिए। खुद को खुश रखने के लिए खुद ही एक्शंस लेने पड़ते हैं। मैं सच्ची बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ पर्सनल। जब मैं कोई नया काम करती हूँ ना जिसको मैंने डिसाइड किया हो, अगर मैं उसके लिए एक स्टेप भी फॉरवर्ड ले लूँ ना, वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। मान के चलो मैंने सारे दिन में कुछ नहीं कर रखा, सारा दिन बर्बाद करा, पर अगर मैं एक पॉइंट या एक स्टेप अपने गोल की तरफ ले लूँ तो मुझे वो चीज़ बहुत खुशी देती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन दैट हैपन राइट नाउ। ओके, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीव योर टॉक्सिक फ्रेंडशिप। यस, समटाइम्स हमारे कुछ दोस्त हो गए, कुछ फ्रेंड्स हो गए, वो इतने टॉक्सिक होते हैं। समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता है और हम उन लोगों के बीच में रह रहे होते हैं, या फिर हम खुद ही टॉक्सिक होते हैं। इस टॉक्सिसिटी के बारे में मैं एक एग्जांपल से दूंगी कि मान के चलो आप अपने किसी भी चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो, या फिर आप कुछ ऐसे हो ना कि आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं किसी के भी कमी को उभारना नहीं चाहूँगी, उल्टा मैं उसको उस चीज़ को ओवरकम कराने की कोशिश करती हूँ। मेरी फ्रेंडशिप ऐसी है, ठीक है। बट मेरे साथ पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में मैं इतने ओपनली नहीं बोल सकती कि मैं उनके नाम ले लूँ। बट मैं ये बताऊँगी कि उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह ट्रीट किया है, मतलब लास्ट में ऐसे नहीं, थ्रू आउट द सेशन हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बट इन द एंड मुझे नहीं पता क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या हुआ कि हमारी फ्रेंडशिप सडनली वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। उनमें कुछ कमियां थी, वो कमियां वो मुझ में भी उभारने की कोशिश करते थे। मतलब मेरे अंदर जो कमी थी वो मुझे पता है, बट दे ट्राइड कि वो ना उस कमी को जो मेरे अंदर है, मैं अगर उनको बता दूंगी मेरे अंदर मैं इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर हूँ, वो इस चीज़ के कि मुझे उस कमी के बारे में मतलब शर्म नहीं करनी चाहिए। मुझे कोई बड़ी बुरी बात नहीं है इसके बारे में होना, ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। मैं अपनी कमी किसी और दिन ओवरकम करने की बताऊंगी, हाउ आई ओवरकम माई इनसिक्योरिटीज़, वो किसी और दिन अलग टॉपिक बनाऊंगी। बट वो उस इनसिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा प्रेशराइज करते थे, वो और ज़्यादा पुश करते थे उसको मेरे सामने और लेके आते थे। दैट वॉज द बैडेस्ट थिंग दैट दे हैव एवर डन। दे ट्राई टू इवोक मी अबाउट दैट थिंग, और धीरे धीरे मैंने उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे मतलब मैं ना सच्ची बोलूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, और उनको पता है मैं कैसी हूँ। बहुत पॉजिटिव लोगों को के साथ मैंने खुद को सराउंडेड कर दिया है। मैं नहीं चाहती यार कि मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँ, उनकी तरह मेंटेलिटी रखूँ। मतलब कई लड़कियाँ ना, हमारे स्कूल की बात कर रही हूँ, ऐसी होती थी, वो सिर्फ दूसरों की चुगलियाँ करना जानती थी। लिटरली बोल रही हूँ, उनका फ्रेंड सर्कल ही पता है चुगली गैंग के नाम से जाना जाता था। वो 3 मतलब एक बेंच पे होती थी, हमारे बड़े बड़े डेस्क्स होते थे, 5 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते थे वहाँ पे। तो वो वहाँ बैठ के दूसरों के बारे में कुछ बुरा बोलती थी और फेस पे ऐसे दिखाती थी कि दैट दे आर द ट्रूएस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। ठीक है, मेरी वो दोस्त नहीं थी, मैंने कभी उनसे फ्रेंडशिप नहीं करी, थैंकफुली, मैं ये सच्ची बता रही हूँ। बट मैंने उनके नेचर को फिगर आउट कर लिया, और जो मेरी फ्रेंड्स थी उनसे मैंने धीरे धीरे कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे लोगों के साथ खुद को सराउंड कर लिया। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड इज़ अंशु। हाँ जी, वो लड़की है, वो बहुत अच्छी है, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रही हूँ कि शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंकर, एंड उसने मुझे मेरी इनसिक्योरिटीज़ को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। थ्रू आउट माई जर्नी शी हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन माई लाइफ। थैंक यू अंशु, अगर वो इस वीडियो को देखेगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, जो मैं सभी को बोलती हूँ, प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में ना करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट 15 मिनट एक्सरसाइज और योग, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको तुम करना स्टार्ट करोगे ना, एक बार ही करके देखो, ये लास्ट मतलब वो है पॉइंट इस उसका। और इसी के साथ जब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो साथ ही साथ तुम्हारे को पता क्या करनी है, मेडिटेशन इज़ अ मैजिक। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इट इज़ अ मैजिक। इसको तुम करना स्टार्ट कर दो, तुम देखो, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा पेशेंस लेवल, मेरा टॉलरेंस लेवल 0 था बिल्कुल पहले।
सच्ची मैं ना छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाती थी, ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देती थी एकदम, ठीक है, और लोग क्या चाहते थे, दैट रिएक्शन आउट ऑफ मी, बट आई स्टॉप रिएक्टिंग दैट मच। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मेडिटेशन से सीखा है। मैंने मतलब खुद को जाना है थ्रू आउट द मेडिटेशन। कभी कभार ना मैं एक मेडिटेशन तो हो गया गाइडेड मेडिटेशन जो आपको मिल जाएंगी अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो गाइडेड। सो आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट जो मैं करती आ रही हूँ। कुछ है सदगुरु की सबसे फेमस जो मेडिटेशन है या फिर जो वो है दैट इज़ ईशा क्रिया। उसको मैंने मतलब हफ्ते में 2 बार कोशिश करती हूँ मैं करने की। और दूसरी चीज़ कभी कभार मैं मोस्टली कर देती हूँ कि ओम का उच्चारण तो हम सभी करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है ये मेडिटेशन नहीं है बट ये आपको हेल्प करेगी। बस आपने ये करना है, दरी लगाओ, मैट लगाओ, जो भी होता है योगा मैट है तो वो लगाओ, नीचे लेट जाओ। मॉर्निंग के टाइम में करना है इसे अराउंड 6:30 या फिर 6:30 या मतलब उससे पहले कर लो। मतलब कोशिश करो 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में हो। उस टाइम क्या होता है ना, आप ना नेचर को बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। ज़मीन पे लेटना है, कुछ नहीं करना। मैं सच्ची बता रही हूँ, जो जिस चीज़ का भी तुम्हारे दिमाग में वो सर्कल घुमा हुआ है ना कि मेरे को इस चीज़ का डर है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, रिलैक्स। अब लेट चुके हो ना, तुम मान के चलो तुम इसे कर रहे हो। जस्ट एज्यूम दिस सिचुएशन, इमेजिन दिस थिंग, तुम इसे कर रहे हो और तुम बैठे हो। तुम्हारे को सिर्फ पता है क्या करना है, वहाँ पे लेट के एक चीज़ फील करनी है दैट मेरी जो सांस है वो आई और चली गई। बस ऐसे करते रहना। और अपने अराउंड जो चीज़ें हैं, पंछी की आवाज़ हो गई, तुम बोलते हो ना पंछियों की आवाज़ नहीं सुनती, सुबह उठ के देखो कहीं भी हो तुम्हारे को पंछियों की आवाज़ सुनी ही जाएगी। वो सुबह सुबह चहक रहे होते हैं, ठीक है, पेड़ों के पत्तों की हिलने की आवाज़। मतलब मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी क्लोज टू नेचर। मैं नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं सच्ची मैं एक नेचर लविंग पर्सन हूँ। और मैं ना मतलब जब नीचे ज़मीन पे बैठ के पंछियों की आवाज़ सुनती हूँ, ठीक है, मतलब पेड़ों पत्तों की आवाज़ आसपास हिलते हुए सुनती हूँ ना, तो मुझे इतना रिलैक्स फील होता है। मतलब मैं थोड़ी देर को पता है क्या फील करती हूँ, मैं खुद को अपने माइंड को ये बोलती हूँ कि श्रेया जस्ट चिल, जस्ट टेक अ चिल पिल मैन, रिलैक्स। तो उस टाइम जंगल में है, जंगल की घास पे लेटी हुई है, ठीक है, मैं सच्ची ये फील करती हूँ जंगल की घास पे लेटी हुई हूँ और मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करना है। माइंड में थॉट्स आएंगे, नो डाउट सबके माइंड में थॉट्स आएंगे, अरे मेरा तो वो काम रह गया, मेरा तो वो काम रह गया, कोई बात नहीं। फिर खुद को दोबारा याद दिलाना है कि कोई बात नहीं, हम लेटे रहेंगे, हम सिर्फ अभी इंजॉय कर रहे हैं। बीच में कभी करना तुम्हारे को नींद भी आ सकती है इसमें, बट इसको करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड जो है वो एकदम ही इस चीज़ से ना मतलब वो हो जाएगा, एक तरह से एनर्जेटिक फील करोगे तुम इसे करने के बाद। और सेकंड चीज़, यू विल बिकम वेरी कॉन्शियस अराउंड योर सेल्फ, ओके, अराउंड योर सराउंडिंग्स। और ठीक है, एवरीथिंग विल बिकम वेरी कॉन्शियस टू यू। लास्ट यही चीज़ें थी जो मैंने बोलनी थी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोलना है। बट मैं अपने चैनल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज का वो बताती हूँ वर्ड या फिर ये बोलो, इट इज़ अ सेंटेंस, आई विल से इट एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट व्हेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो it is really difficult to do at the beginning, I know, but what you have to do, you have to constantly work towards it. What you have to do, you have to take itsy bitsy, you have to start from itsy bitsy, you have to start from very small thing, means itsy bitsy. This is the word that I have recently discovered. Okay, thank you for watching my video, and if you are liking my video please give it a thumbs up, because I don't know if you are even liking it. मेरी वीडियो पर रिसेंटली अभी तक ना एक भी लाइक नहीं आया, एक भी नहीं। तो मुझे ही खुद को कभी कभार खुद पे डाउट हो जाता है कि मैं कंटेंट बना रही हूँ, किसी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो तुमने लाइक भी नहीं करना, मत करो, नहीं आया पसंद, ठीक है, बट कमेंट तो कर दो कुछ, ठीक है। थैंक यू।